नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो का विषय है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है कि मृत्यु के पहले भी किसी इंसान को वो अभी ज़िंदा है, लेकिन उसके मृत्यु भी उसके होने वाली है, लेकिन उसके थोड़े से पहले क्या वो किसी एंजल को, क्या किसी देवदूत को देख सकता है, क्या किसी फरिश्ते को देख सकता है? तो इसका जवाब दोस्तों कहीं ना कहीं हाँ है, लेकिन हमेशा ही ऐसी चीज़ें होंगी ऐसे नहीं है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मैं जब कभी कभी जिन लोगों से वगैरह बात करता हूँ जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो वो लोग भी अपने लोगों की कहानी कहते समय कुछ इस तरीके से ही बातें कहते हैं कि उन्होंने मुझे हमें कुछ इस तरीके से कहा था कि आखिरी पल में उनको ये दिख रहा है। या फिर बहुत सारी किताबों भी में ऐसी चीज़ें हैं लिखी हुई कि कोई इंसान उनका चला जा रहा है, या फिर किसी डॉक्टर का एक पेशेंट चला जा रहा है, तो आखिरी पल में वो कह रहा है कि मुझे कोई पंख लेकर कोई एक इंसान पंख से उड़ के आ रहा है मेरे सामने। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मेरी दादी आ रही है, किसी के करीबी लोग जिनसे उनका सच्चा प्यार था, ऐसे लोग उनको बहुत बार दिख जाते हैं। तो आखिर वो क्यों दिखते हैं दोस्तों? और बहुत सारे लोग यही कह सकते हैं कि इंसान के जाने के बाद ऐसे जो लोग हैं उनको लेने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों लेने के लिए आते हैं ये तो बात पूरी तरीके से सच है, लेकिन मृत्यु के पहले ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको ऐसी सारी चीज़ें दिखती है। तो ये आखिर क्यों दिखती है, तो इसको आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कारण उनका ये होता है देखने का दोस्तों कि सबसे पहली बात एक कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों कि समझो एक इंसान अपने जीवन से उसको जीवन छोड़ना नहीं है, या फिर जीवन में वो अटका है, या फिर वो डर रहा है इन सारी चीज़ों से। हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में जीवन जीने की इच्छा ना हो, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को लेकर थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि आखिर मैं कहाँ पे जाऊँगा, मेरा कुछ कोई बुरा नहीं ना कर लेगा, अगर मेरे पास शरीर ही नहीं होगा तो मैं कैसे वहाँ पर जिंदा रहूँगा। इस तरीके से बहुत सारे मन में हमारे विचार आते रहते हैं। तब ऐसे जो एंजल या फिर देवदूत दिखते हैं दोस्तों, जिन लोगों को ज़्यादातर ये देखा गया है कि ऐसे जो लोग हैं उनसे उनके मन से जो मृत्यु का डर है वो पूरी तरीके से नष्ट ज़्यादातर दिखाई दिया है होते हुए। एक ऐसा भी इंसान जो एकदम बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ें जब उसको थोड़ी सी दिख जाती है, और ऐसे जब लोग अपने करीबी लोगों को बोलते हैं कि मैंने ऐसे कुछ पंखधारी इंसान को देखा था, या फिर आत्मा को देखा था, किसी देवदूत को देखा था, तो ऐसे जो लोग हैं वो देखने के बाद ज़्यादातर यही देखा गया है कि उनके मन से वो पूरी तरीके से डर एकदम ख़त्म हो गया है, और वो बहुत ही शांति से अभी जीवन में उस पड़ाव में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर चीज़ें देखी गई है। तो इसका एक पहला कारण सबसे बड़ा यही देखा गया है कि उस इंसान के मन से जो डर है वो ख़त्म हो जाए, वो इंसान ज़्यादा घबराए ना इन सारी चीज़ों से। और अगर वो नहीं घबराएगा तो वो शांति से इस दुनिया में ज़रूर आ सकेगा, आत्मलोक की दुनिया में। तो ये कारण होता है। दूसरा कहीं ना कहीं कारण हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि जब एक आत्मा को ये पूछा गया था कि पुनर्जन्म आखिर हमें क्यों याद नहीं रहते, जैसे मैं आज जीवन जी रहा हूँ तो इसके पहले के जीवन हमें याद आखिर क्यों नहीं रहे थे, तो उस आत्मा ने ये कहा था कि वो उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर हम उस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि अगर हमें पुनर्जन्म याद आने लगे तो हम हमारा जो आज नेचुरल जीवन है वो उस तरीके से नहीं रहेगा। हमारा मन एकदम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा कि अरे पहले मैंने ये कार्य काम किए थे, आज हमारा कोई करीबी है, एक जन्म में समझो उसने हमारे साथ कुछ बुरा किया होगा, तो हम वो कितना भी अच्छा हो हमारे साथ इस जीवन में, लेकिन उसको हम बुरे ही नज़र से देखेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें, बहुत सारी कारण होते हैं कि पुराने जन्म हमें याद नहीं रहते। लेकिन उस आत्मा को बाद में ये सवाल पूछा गया दोस्तों कि ज़्यादातर अगर किसी को याद नहीं रहते पुनर्जन्म, तो इक्का दुक्का कुछ लोगों को आखिर याद क्यों रहते हैं? कुछ लोग बच्चे जन्म लेते हैं, बाद में वो कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे जीवन जिया था। तो उस आत्मा ने बहुत ही अच्छे से इसका जवाब दिया था। उसने ये कहा था दोस्तों कि कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए भी याद रहती है क्योंकि परमात्मा जो है वो बाकी के कुछ लोगों को कुछ इस तरीके से भी देने ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है कि इस दुनिया से जाने के बाद भी ये दुनिया ख़त्म नहीं होती, या फिर आप इस दुनिया में अगर आज ज़िंदगी जी रहे हो तो ये पहली बार नहीं जी रहे हो, पहले भी तुम इस दुनिया में आए थे। तो ये बस समझाने के लिए, या फिर इसके पर कहीं ना कहीं पुनर्जन्म पर तुम यकीन करो, इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होती है। तो ये बात ही पकड़कर मैं इस बात को लेकर कहता हूँ दोस्तों कि जिन लोगों को मृत्यु के समय अगर ऐसे देवदूत दिख रहे हैं, या फिर कोई और उनके करीबी इंसान दिख रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो इसका इसका भी कारण बहुत बार ये हो सकता है दोस्तों कि हम सबको, या फिर उनके करीबी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये पता चले कि कहीं ना कहीं जो इस दुनिया से जाने के बाद हमें कोई अपने लोग लेने के लिए आते हैं, वो हमें सहारा देते हैं, वो हमें प्यार देने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में जो भी डर वगैरह है उसको वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर चीज़ें होती है। मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि वो हेलुसिनेशन होगा, या फिर वो ऐसे ही चीज़ें भ्रमित करती होंगी, या फिर इंसान जब बीमार होता है तब अपने एकदम वो हेल्दी नहीं होता है इसलिए ऐसी चीज़ें होती है। नहीं दोस्तों, बहुत बार उसका मन का कहीं ना कहीं
के बोझ कम हो या फिर उसके मन का डर खत्म हो। इसलिए मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो परमात्मा हमारे लिए करता है। आपको मैं सच कहूँ तो थ्री टाइम इनटू हीलिंग ये किताब है डॉक्टर ब्रायन विच जी की, हिंदी में वो अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस दिए हैं कि जहाँ पर बीमार लोगों को जो जो अनुभव हुए थे। अगर आपको संभव हुआ तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर कहीं पे आपको ज़रूर ये मिल जाएगी। अगर आपको संभव हुआ तो ज़रूर लेना, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों बहुत कम सुनने में मिलती है। और खुद मतलब कुछ डॉक्टरों ने ही इस किताब को लिखा है, जैसे डॉक्टर ब्रायन विच ही नहीं बल्कि उनके जो भाई है उन्होंने भी उसमें कुछ बातें ऐड करी है, उनकी पत्नी ने भी कुछ बातें ऐड करी है। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं हमें और भी ज़्यादा इस मतलब विषय का हमें ज्ञान दे सकती है। इसलिए दोस्तों जो भी ऐसे कोई इंसान कहता है, आपका भी कोई करीबी हो या फिर आपका कोई दूर का भी इंसान हो कि मतलब मुझे ऐसे वगैरह कुछ देखा था, तो उसको और भी गंभीरता से आप लेने की कोशिश कर सकते हो। अगर कोई हमारे सामने इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार है तो और वो मतलब मृत्यु के करीब है, तो आप उनसे भी कह सकते हो। उसको कुछ दिखा नहीं है लेकिन उसको भी हम कह सकते हैं कि उस दुनिया में मतलब ऐसे बड़े बड़े देवदूत होते हैं, हमारे करीबी लोग होते हैं। इसलिए हमें आपको ज़रा भी डरना नहीं है। आप परमात्मा का नाम लो, आप अच्छे विचार करो, एक प्रकाश की दुनिया के बारे में आप सोचो, आप हमेशा खुश रहो, वहाँ पर आप पूरे तरीके से सेफ है। ऐसा ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से हम मतलब कह सकते हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों किसी के मन से मतलब डर को कहीं ना कहीं मृत्यु का मतलब ख़त्म करते हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों एक कहीं ना कहीं उस रास्ते को हमारे मतलब बना रही है जो परमात्मा का रास्ता है। इस तरीके से आप ज़रूर सोचना दोस्तों। और जिन्होंने अगर किसी अपने को खोया उनके लिए आप ज़रा भी दुखी मत होना, वो जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। अगर हम आज कुछ ऐसा कार्य करते हैं तो उनको भी मतलब एक तरीके से खुशी होगी, या फिर वो भी हमारे मन में ऐसे बहुत बार ऐसे विचार डालते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम जीवन जिएंगे तो ऐसा जो जीवन है वो अर्थपूर्ण होगा, और उस परमात्मा की दुनिया में ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसे जो कर्म है उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।